अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टरों ने एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि हासिल करते हुए कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया CDH नामक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात विकार से जूझ रहे 5 नवजात शिशुओं को नया जीवन दिया है। इन बच्चों का जन्म ऐसी स्थिति में हुआ था जहां उनके जिगर, किडनियां और आंतें गलती से छाती की गुहा में थी, जिससे उनके फेफड़ों का विकास बाधित हो गया था। पिछले 3 महीनों में अस्पताल की टीम ने इन 5 मामलों में जटिल सर्जरी और लंबी NICU देखभाल की सफल प्रक्रिया पूरी की। जटिलता CDH की घटना हर 5000 जन्मों में लगभग एक बार होती है। इन 5 मामलों में से एक दाईं और का CDH था, जिसे शिशु शल्य चिकित्सा में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जिगर पूरी तरह से छाती में खिसक जाता है। डॉक्टर नितिन जैन, सीनियर कंसल्टेंट और हेड पीडियाट्रिक सर्जरी के नेतृत्व में सर्जनों के अंगों को सफलतापूर्वक पेट की गुहा में वापस स्थापित किया और डायफ्राम का पुनर्निर्माण किया। वहीं डॉक्टर हेमंत शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजी विभाग के अनुसार सर्जरी के बाद बच्चों को फेफड़े में रक्त प्रवाह के संतुलन और उच्च स्तरीय वेंटिलेशन की लंबी और सूक्ष्म निगरानी की आवश्यकता पड़ी। वहीं अस्पताल की योग टीम के प्रयासों के बाद 5 शिशु अब स्वस्थ हैं और अपने परिवारों के साथ घर लौट चुके हैं। एक परिवार ने इसे अपने बच्चे का दूसरा जन्म बताते हुए टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं ये सफलता अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद को जटिल नवजात सर्जरी और दीर्घकालिक NICU देखभाल के लिए देश में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करती है। इसकी वजह से आंतड़ियाँ ऊपर आ जाती हैं। जब आंतड़ियाँ छाती में आ जाती हैं तो फेफड़े को बनने की जगह नहीं मिलती, दिल अपनी जगह पर नहीं रहता, उसको धक्का लग के साइड में आ जाता है। और जब बच्चा बाहर पैदा होता है तो बच्चे को सांस लेने की जब जरूरत होती है, सांस ले नहीं पाता। जब सांस नहीं ले पाता तो फेफड़ों का जो प्रेशर होता है, फेफड़ों की नस का जो प्रेशर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और उसकी वजह से सैचुरेशन बहुत कम होने लग जाती है। ऐसे केसेस के अंदर हमको इमीडिएटली बच्चे को इंटूबेट करना पड़ता है। अगर किसी ने इंटूबेट नहीं करा, वेंटिलेटर पर नहीं रखा और उसको CPAP लगा दिया तो जो हवा पेट में जाएगी वो छाती में और क्या नाम है आंतड़ियों को फुला देगी और बच्चा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऐसे बच्चे को शुरू में दूध नहीं पिला सकते। अगर दूध पिलाएंगे, क्योंकि वो पेट तो अपनी जगह पे नहीं है, ऊपर है, तो वहाँ पर उसको नुकसान होने का डर हो जाता है। ये स्थिति आती कैसे है? ये देखो, जैसे घर बनता है तो उसमें एक से ईंट से घर बनता है, कभी कभी 1-2 ईंट गलत लग जाती है तो ये भगवान के बनाने में दिक्कत हो जाती है, जो कहते हैं हम कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हैं। इसके किसी कारण वजह से नहीं होते, ये कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, पर ना ये माँ के कारण खाने से पीने से होता है या ना माँ के पोषण की वजह से होता है। ये भगवान के बनाने में दिक्कत होती है। तो बच्चों को जब इस तरीके से होता है और आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके होने से बच्चा पूरी लाइफ कैसे अपने जीवन गुजार सकता है? जैसे ही पता चले कि एक CDH का बच्चा है, पहली बात तो इसको इमीडिएटली इंटूबेट करके वेंटिलेटर पर रखते हैं। अगर उसको सांस में तकलीफ है तो उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसके सैचुरेशन इंप्रूव बढ़ा के रखते हैं ताकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन ना हो जाए, फेफड़ों की नसों का BP ना बढ़ जाए। उसके बाद इसको स्टेबलाइज करते हैं, इनको दवाइयाँ देते हैं जिसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं, देसी भाषा में वाइग्रा कहते हैं। उसके बाद इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको कहते हैं लाफिंग गैस, जिसकी वजह से फेफड़ों की नसों का BP कम करते हैं, और फिर स्टेबलाइज करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन करा देते हैं बाहर की ज़िंदगी में। जब ये ट्रांजिशन हो जाता है फिर इनकी सर्जरी कराते हैं। सर्जरी के अंदर जो आंतड़ी ऊपर चली गई है उनको नीचे लाते हैं, फिर उनको वहाँ अपनी जगह बनाने के टाइम देते हैं, और कभी कभी जो डायफ्राम का डिफेक्ट होता है उसके ऊपर एक पैच लगा देते हैं। ये सर्जन आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, इसके लिए स्पेशल सर्जन होता है जिसको पीडियाट्रिक सर्जन कहते हैं। एक सवाल और है कि सर्जरी होने के बाद उस बच्चे के किसी अदर एज में जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जनरली अगर बहुत बड़ा डिफेक्ट था तो हो सकता है कि वो जो हमने पैच लगाया वो छोटा पड़ जाए और वहाँ से दोबारा हर्निया हो जाए। बाकी और हम सर्जरी से पहले बाकी सारे अंगों की जांच करते हैं, क्योंकि अगर पहले से अगर कोई डिफेक्ट है तो फिर सर्जरी करने का फ़ायदा क्या। अगर मेजर डिफेक्ट है, छोटे मोटे डिफेक्ट तो कोई बात, अगर किसी के दिमाग में कोई डिफेक्ट है, किडनी में कोई डिफेक्ट है, तो उनको पेरेंट को हम बता देते हैं कि भाई इसको कई सारे डिफेक्ट हैं और ये सिंड्रोम हो सकता है। अगर ये आइसोलेटेड CDH है, मतलब कि आइसोलेटेड मतलब कि और अंग सब सही है, फिर ही सर्जरी करने के लिए जाते हैं। और जनरली इसके अंदर तकलीफ नहीं होती। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जो छाती के नसों का BP बढ़ा हुआ है, ये भी पहले 15-20 दिन की प्रॉब्लम है, जिंदगी में दोबारा परेशान नहीं करती। हालांकि हम इको द्वारा करा लेते हैं 1 महीने पे और 1 साल में, और हम इनका क्रोमोसोमल एनालिसिस करा लेते हैं। अगर ये सिंड्रोम मान लो सांचे में